अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपके लिए रीडिंग है कि आज ये रीडिंग जो है वो क्या ज़ोडिएक या स्टार कैंसर के लिए है। तो आपके लिए है कि कैंसर के साथ अगस्त 2020 में क्या होने वाला है, अगले महीने इनके साथ क्या होने वाला है। तो आपके पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका उल्टा आ रहा है, यानी कि किस्मत जो है आपका साथ नहीं दे रही है, कुछ उस मुताबिक नहीं हो रहा जिस तरह से आप चाहते थे, और हो सकता है कुछ गलती हो रहा हो आपके साथ, तो आप यहाँ खुश नहीं हैं। इस महीने का पहला कार्ड ही आपके लिए बहुत भारी आया। आगे आ रहा है आपके लिए कि 10 ऑफ वांड्स, लेकिन आपका ये है कि इसकी वजह से जो काम आपका रुक रहा है या जो काम आपका नहीं हो रहा है उसकी वजह से ये नहीं है कि आप टेंशन में हो, आपको टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है कि किस्मत भी आपके साथ नहीं है। और आप जो हैं वैसे आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं है। आगे क्या आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, आपने किसी चीज़ में बड़ी मेहनत की थी, बड़ा हिम्मत की थी, बहुत वक्त दिया था उस चीज़ को, और आप चाहते थे कि उसको आपको बहुत अच्छा फल मिले, बहुत अच्छा नतीजा निकले, पर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने जो उनके इम्तिहान होने वाले हों और उन्होंने बहुत पढ़ाई की हो कि इस साल वो फर्स्ट आएंगे या बहुत अच्छा कोई पोजीशन लेंगे, और उनका ये ना हो रहा हो, या उन्होंने बहुत पढ़ाई की और उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि इस वक्त तो दुनिया के हालात ही ऐसे जा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी और चीज़ में किसी का दिल जीतने के लिए, किसी अपने मामा बाबा, किसी अपने प्यारे का, किसी भी का दिल जीतने के लिए बहुत मेहनत की और वो काम सही नहीं हो रहा। कोई भी काम आपने किया और वो काम उसका फल आपको नहीं मिल रहा, वो काम आप नहीं कर पा रहे, या फिर जो है उस काम का वो फल आपको नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आप टेंशन में नहीं हो। हाँ, आप के जो सोचें हैं, ख़यालात हैं, ख्वाब हैं, वो बहुत महदूद हैं। इस वजह से आप टेंशन फ्री हो, क्योंकि आपकी इतनी सोचें फैली हुई नहीं थी कि आपको अगर ये मसला हो रहा है तो आप टेंशन में आ जाते हैं। जी हाँ, आपने इससे ज़्यादा उम्मीदें बांध भी नहीं रखी थी कि आपको इससे कुछ मिलेगा या कुछ होगा, या आपको पहले पता था ये जो मुल्क के हालात चल रहे हैं या कोई ऐसा मसला है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं थी आपको। पर आपका जो घर है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। आपका जो घर है आपके बीवी बच्चों के साथ, आपके पैसे के हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपने कोई नया कारोबार शुरू किया हो, या आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हो, या कोई नया काम शुरू करना चाहते हो और ये काम हो नहीं पा रहा क्योंकि इस वक्त हालात ही ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपका घर के अखराजात सब सही चल रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं है इस वक्त। आगे आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस मसले से बाहर निकल रहे हैं, तेज़ी से नहीं जा रहे, लेकिन शुक्र है आप एटलीस्ट निकल तो रहे हैं इसमें से, आप इधर फंस के तो नहीं रहेंगे ना। आगे आपके लिए है से ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, लाजमी नहीं है कि आपकी शादी का मसला हो, आपके प्यार मोहब्बत का मसला हो, या किसी रिश्ते का मसला हो। कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई लाजमी नहीं है कि बीवी बीवी की हो। ये हो सकता है कोई और मसला हो, कोई दोस्त के साथ या कोई कारोबार के साथ। तो आपको पुरुम्मीद रहना चाहिए, अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला सही देंगे, कुछ अच्छा देंगे। और आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब में अपनी इबादत करें। ज़्यादा से ज़्यादा फूल, अगर आप इस वक्त अपने पास गुलदस्ते बना के रख सकते हैं या फूल ले सकते हैं, अगर इतने पैसे हैं तो वो लीजिए। खुली आबो हवा में रहिए, और क्या कहते हैं उसे, अगर किसी मज़ार वगैरह पे भी जाना है तो जाके अपने लिए दुआ कीजिए। और आपके लिए जिस दिन, मुझे लगता है जिस दिन आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली होगी, आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली होगी, आपको यहाँ पीले या पिंक कलर के, पिंक और गहरे पिंक और हल्के पिंक कलर के आपको फूल नज़र आएंगे कहीं, या ये रंग भी हो सकता है। अब क्या है, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। कोई नया बंदा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको, या तो फिर शादी तो आपकी मुझे लग रहा है अच्छी चल रही है। वो हो सकता है कि आपको उसकी तरफ एक दफ़ा फिर से प्यार का एहसास हो, या फिर ये कोई बंदा है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई अहबाब है, और आप उसके तरफ बहुत खुश होकर उससे मिल रहे हो, आपको खुशी हुई है उसके आने से। आगे आगे एंजल डी लास मोटस, क्या है ये, ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रिलम। आप इबादत की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे हो,
जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लिए कोई फ़ायदा देखना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ जाना चाहिए। तो आप वहाँ पर, ये मुझे लग रहा है आप नहीं जा रहे हो, लेकिन कोई है जो आपके लिए दुआएं कर रहा है। यहाँ भी कोई आपके लिए दुआएं कर रहा है, यहाँ पर कोई आपको प्यार करता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज वैलेंटाइन, लव इज़ स्ट्रेंज। तो ये कोई अजीब चीज़ है आपके साथ हो रही है। हो सकता है आप पहले शादीशुदा हैं, कोई और बंदा आ गया है, अब आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, वो बंदा ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। या फिर आपकी अपनी बीवी जो है, मियाँ बीवी जो भी हैं आपके, वो आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं आपके कामयाबी के लिए। आप उनके लिए एक तरह नए तरीके से लव प्यार महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चला कि वो आपके कितना आपके लिए सोचता है। आ गया है फेरी ऑफ द ग्रीन वर्ड, द नेचुरल वर्ड नीड यू। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जानवरों को खुश रखना चाहिए, उनको प्यार मोहब्बत करना चाहिए। तो आपको मैंने जिस तरह से यहाँ पर कहा था, आपको हरियाली में जाना आपके लिए अच्छा है और आप वही नहीं कर रहे हो, तो ज़ाहिर है इस वक्त मसले भी हैं, नहीं लोग जा सकते, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेडी विद अ बॉश एग, एंशिएंट विजडम, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। मुझे यहाँ लग रहा है आप इतने अक्लमंद नहीं हो यहाँ पर। सो इसलिए आपका जो है वो कोई नुकसान होने वाला है। हो सकता है आप किसी ऐसे बंदे को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर दो जो आपके लिए सही ना हो, या कोई प्रॉब्लम है, आप किसी काम को अक्ल के साथ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अक्ल की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। कुड भी, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कुड भी, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे लग रहा था कि आप लोग किसी दूसरे मुल्क, दूसरे शहर, किसी दूसरे घर चेंज करना चाह रहे, कुछ चेंज करना चाह रहे थे यहाँ पर वो नहीं हो रहा। कहीं सफ़र करना चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा है आपका। हो सकता है कोई हज वगैरह का भी लोग करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे हैं हो सकता है कि ये काम हो जाए आपका, ये हो सकता है कि ये हो, जो आप चेंज लाना चाह रहे हैं, किसी नए बंदे के साथ शादी करना चाह रहे हैं, कुछ भी है, तो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा। हो सकता है कि हो जाए, ठीक है ना। ये कुड भी है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। दूसरी बात, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप प्रैक्टिकल बंदे इस वक्त नहीं रहे, तो सॉरी, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसका मतलब है आप ज़्यादा प्रोफेशनल बंदे नहीं हैं, या आपको ऑफिस जाना, काम करना पसंद नहीं है, या आप प्रैक्टिकल बंदे नहीं हैं, आप दिल से सोचते, दिमाग से नहीं सोचते, इसलिए आपको कोई नुकसान हो जाता है। और आपको ज़िम्मेदारी उठानी पसंद नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप यानी कि प्रैक्टिकल नहीं हो, इसलिए आप हो सकता है लोगों को मदद के लिए पैसे दे देते हों। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ को परेशान हो, किसी चीज़ को लेके आप खुश नहीं हो, तो आपको अपना वक्त अकेले में गुजारना चाहिए, कुछ थोड़ा वक्त अपने लिए अकेले में रहना चाहिए। अगर आप कोई अच्छी मूवी देखना चाहते हो, अच्छी मूवी देखो, कोई अच्छे सीन वगैरह हों, या आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो। वैसे अब तो लोग नहीं जा सक रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन आप कोई अच्छी मूवी देखो जिसमें अच्छे सीन हो, आपको थोड़ा फ्रेशनेस मिले। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर बहुत सारे अच्छे सीन आ जाते हैं। और अकेले में बैठ के अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में सोचें, अच्छी तरह सोचें। इंसाफ से चलेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। कोई अच्छा, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। तो आप एक बहुत अक्लमंद मिच्योर बंदे हैं, आपको अकल से काम लेना चाहिए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, आप हो सकता है किसी चीज़ में जीतने की कोशिश कर रहे हो, आपको किसी चीज़ लाज़मी चाहिए और आप उसमें बहुत यानी कि डटे हुए हो, आप हिल नहीं रहे, या आपके लिए ज़रूरी है कि वो काम करें। हो सकता है आपने किसी से वादा किया हो, लेकिन आपको अक्लमंदी से काम करना है। अक्लमंदी से वो चीज़ करें जो कि बेहतर है, वो ना करें कि भाई आपने वादा कर लिया या कुछ कहा था तो आपको वो करना है। बस आप वो करें जो कि घर के लिए, जो आप सबके लिए सही है। अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ दें, घर को भी, अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ दें। और गवर्नमेंट, हो सकता है आपको हुकूमती किसी काम से कोई काम हो, जी हाँ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और हो सकता है कि आप किसी के बाप हैं, आपको उनकी तरफ से कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ सोचना है, या फिर आप कोई आपकी ज़िंदगी में आपको उनके लिए सोचना, आपके पापा आपको उनके लिए सोचना होगा। तो यहाँ पर कोई चीज़ है, किसी अथॉरिटी के बारे में, किसी बड़े बंदे के बारे में आपको सोचना पड़ सकता है, तो आप उनकी तरफ प्यार से बढ़ रहे हैं, बेहतर है। तो मैं आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है, माय डियर कैंसर्स।
आपके लिए आ रहा है। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी भतीजी है और वो कैंसर है और मैं उसको बहुत पसंद प्यार करती हूँ। रेनोवेशन यानी आपको कुछ चीज़ चेंज करनी है अपने घर में, कुछ नया करना है, प्यार खूबसूरत करना है, चेंज करना है। हो सकता है आपके घर में कोई शादी हो रही हो या कोई पार्टी हो रही हो और आपको ये सब कुछ करना पड़े और ये ज़रूरी है आपके घर के लिए, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चेंज करना है, अपने कपड़े चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, घर में थोड़ा सा हरियाली में जाएं, थोड़े से सैर सपाटे के लिए जाएं। आगे आपके लिए आ रहा है मोहब्बत वफ़ादार की दास्तान होती है और बेवफा का एक मामूली वाक़या। तो प्लीज़ बेवफा ना बने। आपके लिए ऑलरेडी कार्ड आ गया है कि बेवफा के लिए तो ये एक मामूली वाक़या है, लेकिन जो वफ़ादार हैं आपके साथ उनको ये चीज़ फ़ील होगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। We must be willing to let go of the life we have planned so as to have the life that to waiting for us। हाँ, जो चीज़ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है उसको जाने दें, वो और जो आपके साथ है उसको एंजॉय करें। आगे है केयर इज़न्ट अ मेडिसिन, इज़ जस्ट अ इलस्ट्रेशन दैट ओनली फ्यू कैन सी। केयर करें अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों की, अपने ये घर वालों की, सबकी, अपने मामा बाबा की, जिसकी भी आपको करनी है, जो आपके ऊपर हैं। आप अपने मामले को खुद ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं। उनकी केयर करें, उनकी खिदमत करें, और अगर आपकी बीवी हैं या आपके शोहर हैं तो उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं, उनको टाइम दें, उनके खिदमत करें। तो इधर उधर ताकने झाँकने से तो बेहतर है कि आप यही काम कर लें। यू आर कॉन्स्टेंटली सेइंग सॉरी, ओके, इट्स नॉट गुड फॉर योर ओन गुड, ओके। और आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार किसी से सॉरी कह रहे हैं, किसी को मनाने के लिए, किसी को नीचे बार बार लग रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। उनको बार बार सॉरी मत कहें, ये आपके अपने लिए बेहतर नहीं है। वो बंदा आपके सर पे चढ़ जाएगा और आपके सर पे चढ़ के नाचेगा। सॉरी 1 बार 2 बार 3 बार कहना बेहतर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार कहना बहुत गलत बात है। कि आगे है, और किसी बंदे के नीचे ना बिछें अगर वो आपके, ये सही नहीं है ये चीज़। 98% of the time someone needs to ask you a question, they are recalling all the bad things you did। someone needs to ask you a question, okay। अगर कोई आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, आपके पास आता है, आपके घर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात करता है, तो वो कि किसी भी बारे में हो सकता है, लेकिन अब तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि कोई आपके बारे में सवालात करता है, आपके घर के बारे में, तो उसको ज़्यादा मत बताएं, क्योंकि वो अपने दिमाग में कुछ चीज़ रख के आ रहे हैं। वो आपको यानी कि आपके साथ सिंसियर नहीं है, आपके साथ सही नहीं है, वफादार नहीं है, और वो आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आई एम बैड बॉय, कैन नॉट हैव क्वालिटी, आई एम हैप्पी अबाउट दिस, बट दैट्स माई पर्सनैलिटी। तो आप, अब मेरे ख्याल से ये आपका है कि, या आप किसी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो बंदा आपको बता रहा है कि उस बंदे की आदत ही है, वो इसी तरह करता है और वो अच्छा इंसान नहीं है। या फिर आप ऐसे हैं और आप दूसरों को ये बता रहे हैं, आई गूगल्ड हु गिव अ डैश माई नेम वॉज नॉट इन द सर्च रिजल्ट, ओके। किसी ने आपको क्वेश्चन कर दिया है और आपको कहा है कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, आपने ऐसे क्यों किया। आपने उनको जवाब दे दिया है कि जी मैं उसमें नहीं हूँ, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, या मुझे पता है, लोगों को भी पता है, मेरे पास पूरा सबूत है कि जो काम भी हुआ है गलत, मैं उसमें नहीं था। एंग्जाइटी एंड पैनिक, रिफ्लेक्शन ऑफ योर डीपेस्ट सेल्फ। अच्छा, आप गुस्से में ना आएँ, ज़्यादा गुस्सा ना करें और जल्दबाजी से कोई काम ना करें, और ये आपके अंदरूनी चीज़ को ज़ाहिर करता है। कोई भी सवाल जवाब देना, आराम तरीके से सोच समझ के किसी का जवाब दें। तो दूसरी बात जो है, क्या कहते हैं ऐसे, और ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको तपा के ना आपकी बातें ले रहे हैं आपसे।
अच्छा, आगे आ गया है टेक्नोलॉजी। आपको बहुत टेक्निकल माइंड का होना चाहिए, आपको बहुत अक्लमंद होना चाहिए। आप उल्टा आ रहा है, आप थोड़े से गुस्से वाले हैं इसलिए जल्दी गुस्सा करके तो कर देते हैं। टेक्नोलॉजी हो सकता है आप किसी काम में, टेक्नोलॉजी के काम में हो, टीवी सही करने के, जैसे मैकेनिक होता है, या कोई ऐसे कोई आपका काम हो, कारपेंटर वगैरह, कुछ कारपेंटर तो नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, या कोई आप किसी और फील्ड से ऐसे काम रखते हो, तो या आपको अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का लाना, यानी कि टेक्निकली बंदा होना, यानी कि थोड़ा चालाक, थोड़ा होशियार ज़रूरी है। सम पीपल आर सो फेक दैट आई वॉन्डर प्लास्टिक विल मेल्ट अवे आफ्टर 100 years बट दिस काइंड ऑफ स्पीसीज विल नेवर एक्सटिंक्ट। ओके, कुछ आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है या आने वाला बंदा ऐसा है जो कि जो है ना, वो चेहरे से कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है, और वो आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो पहले ऐसे बंदों से आप बच के रहें। ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस, तो अपनी ज़िंदगी की देखभाल करें। अगर आपने घर में या अपने ऑफिस में किसी चीज़ में आपने कोई मेंटेनेंस करनी है तो उसको करवाएं, नहीं तो आप अपने शोहर या बीवी जो भी आपके साथ हैं उनके साथ सही ज़िंदगी गुजारें, किसी दूसरे तीसरे का बीच में ख्याल ना लाएं। ग्रीफ इज़ द लास्ट एक्ट ऑफ लव, वी हैव टू गिव टू दोज वी लव्ड, वेयर देयर इज़ डीप ग्रीफ देयर वॉज ग्रेट लव। जी हाँ, जहाँ ज़्यादा आपको कोई पूछता है या आपको आपके लिए दुखी है, तो वो आपको ज़्यादा प्यार करता है। तो आप ये देखें कि आपको कौन ज़्यादा प्यार करता है, कौन आपके लिए ज़्यादा दुखी हो सकता है। आप जिधर रहते हैं आपको खुद पता चल सकता है। ये चीज़ दिमाग में ना रखें कि आपको पसंद कौन है, ये रखें कि आपने ये देखना है कि कौन आपको ज़्यादा पसंद कर सकता है। आपको यहाँ बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। आपने बहुत मेहनत से कोई काम किया है, अपना घर बनाया, अब आप उसको तोड़ें ना, उसको ख़राब ना करें। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर किसी और की तरफ सोच रहा हो, तो उसके लिए भी यही है, उसको ये रीडिंग दिखा दें या उनको किसी दोस्त के थ्रू उनको मशवरा दें, उनके किसी प्यारे से कहें कि उनको अकल दिखाएं। देयर इज़ नो टर्निंग टू बैक, दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू बी रियलाइज दैट शी डिड नॉट लूज़ यू, यू लॉस्ट हर। जी हाँ, अगर आप जो है आगे बढ़ जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा आपको पता चलेगा आपने गलती की है, दूसरा बंदा आपके लिए सही नहीं था। तब आपको एहसास होगा कि उस औरत ने आपको नहीं छोड़ा, बल्कि उसने आपको नहीं खोया, बल्कि आपने उसे खो दिया, क्यों वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। ओथाला इनहेरिटेंस समथिंग लेफ्ट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स फॉर यू अ गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, हो सकता है कि आपको अपने बड़े बूढ़ों से कोई आदत मिली हो जो आपको इस काम में मदद दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। आप देखें आपके एंसेस्टर्स ने हो सकता है अपनी एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं की, किसी दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, तो आप उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालें। सम पीपल आर मैनिपुलेटर्स, देख लिया, दे कैन लाई, treat you badly and someone make it seems like it is all your fault। ओके, कुछ लोग जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं। वो आपसे झूठ बोलते हैं, आपके धोखा देते हैं, और आपके साथ खुद ही बुरा सलूक करते हैं। सब कुछ करने के बाद खुद ही आपसे बुरा सलूक करते हैं ताकि आप ज़्यादा बोलें ही ना, आप समझे कि आप ही से कोई गलती किया, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो और आपको ऐसे कहते हैं कि ये सारा आपका ही कसूर है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर आपके अपनी बीवी या शोहर ऐसा आपके साथ कर रहे हैं तो भी देखें, अगर नहीं तो उनके साथ बुरा ना करें। ये दूसरे बंदे जो हैं वो सही नहीं हैं। आगे आपके लिए क्या आ रहा है? सेंसिटिव टू व्हाट? जी हाँ, यहाँ तो आप ऐसे बंदे हैं जो लड़ाई झगड़े से डरते हैं, या आपका पर्सन जो है जिनसे आपकी शादी हो चुकी है वो इस लड़ाई झगड़े से डरता है, और लड़ाई झगड़ा उसको पसंद नहीं है, और वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए कुछ भी करता है, आपसे माफ़ी मांग लेता है या पीछे हट जाता है या कुछ भी कर लेता है। तो वो बंदा आपसे लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करता। मैं आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड निकालती हूँ। सो आपके लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। कम सून, आप किसी बंदे को कह रहे हैं मेरे ज़िंदगी में वापस आओ, प्लीज़ डू समथिंग, और वो बंदा आपको कह रहा है कुछ करो। वी विल मीट इन हेवन। ये मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये 3 बंदों से ही है। अब आपकी इस वक्त जिससे रिश्ता है
आपकी बीवी या शौहर, वो कह रहे हैं कुछ करें, और जो दूसरा बंदा है वो आपको कह रहा है कि हम हो सकता है कि जन्नत में मिलें। यू आर द वन फॉर मी, आप कह रहे हैं तुम ही मेरे लिए एक हो। फील मी आई एम देयर, अब ये बंदा कह रहा है कि मुझे महसूस करो, मैं वहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। आई लव यू बट आई हैव टू डू माई जॉब, अब ये बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपको प्यार तो करता हूँ, पसंद करता हूँ, पर मुझे अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे वो काम करने हैं। आई नीड समवन हु सीज द फायर इन माई आइज एंड वॉन्ट्स टू प्ले विद इट, अब ये आपका जो शोहर या बीवी जो भी इस वक्त हैं वो आपको कह रहे हैं मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि जिसको पता हो कि मेरे आंखों में क्या है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है उसके लिए, और वो जो है उसके साथ खेले, ना कि उसको धुतकार दे। अब ये दूसरा अब क्या आ रहा है, आई चूज़ यू एंड विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर विदाउट पॉज विदाउट अ डाउट इन अ हार्ट बीट, आई विल कीप चूजिंग यू, ये आप कह रहे हैं उस थर्ड पार्टी से कि मैं आपको बार बार चूज़ करता रहूँगा। आगे क्या है, आई एम योर्स नो रिफंड, वो कह रही हैं मैं आपके आगे गिरवी नहीं हूँ, मैं आपके आगे बिकी हुई नहीं हूँ या बिका हुआ नहीं हूँ। आगे है यू आर नॉट गोइंग अच्छा, यू आर नॉट गोना टेल मी हु आई एम गोना टेल यू हु आई एम, अब ये आपकी बंदा जो है ये आपको बताना चाह रहा है कि तुम नहीं मुझे बताओगे कि मैं कौन हूँ, मैं आपको बताऊँगा मैं कौन हूँ, आप मेरे साथ कर रहे हो तो ठीक है। डोंट लिसन टू दैम, ये आपको कह रहे हैं कि उनको ना सुने, वो बंदा सही नहीं है या वो बंदा आपके साथ नहीं आएगा, आप उसको मत सुने, उसकी बात मत सुने। आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट गर्ल्स रूंड मी, हाँ ये आप कह रहे हैं, ये बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, गर्ल्स रूंड मी और बॉयज़ रूंड मी, तो आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं था, मुझे उन लड़कियों ने ख़राब कर दिया, तो ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। दिस इज़ ओवर नाउ, ये आपका ये पर्सन कह रहा है, जो थर्ड पार्टी थी वो आपको कह रही है ये ओवर हो गया। ये हो सकता है आपकी अपनी बीवी या शोहर कह रहे हो कि ख़त्म हो गया सब कुछ, आप दूसरों के पीछे ही जाओ। व्हेन आई मिस यू आई रियलाइज ओके व्हेन आई मिस यू आई रीड आवर ओल्ड मैसेजेस एंड स्माइल लाइक एन इडियट। मिस यू, ये आपके घर से आपको कहा जा रहा है। ब्रिंग मी स्टार्स, ये वही बंदा आपको कह रहा है जो थर्ड पार्टी है। इवन एवरी गर्ल्स वांट्स अ बैड बॉय हु इज़ गुड फॉर ओनली हर एंड एवरी बॉय वांट्स अ गुड गर्ल हु इज़ बैड फॉर ओनली हिम, ये आपकी तरफ से है। आपको ऐसी औरत चाहिए जो आपको कंट्रोल कर सके, आपको वो नहीं चाहिए जो आपको प्यार देते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आपको ऐसा कोई नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो आपको कंट्रोल कर सके। सो आप जो हैं गलती पे कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उस बंदे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपका हो ही नहीं सकता। जो बंदा जो करेगा कि जैसा करेगा उसको उस तरह का भरना पड़ेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जो बंदा अभी से आपके साथ का नहीं है उसको क्या करना है, उसको उसके पास जाके उसको अपनी ज़िंदगी में बुला के, जो बंदा आपके साथ है और आपको प्यार करता है, आपके लिए आप कोशिश करता है आपको खुश करने की, उसकी तरफ उसके लिए सोचें। ये थी आज की रीडिंग मेरे प्यारे पाइसेस सॉरी क्या है आपका नाम, कैंसर्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अपने इस मामले के बारे में या अपने किसी और मामले के बारे में कुछ और जानना है तो मेरी पहले की वीडियोस देख लें या मेरी आने वाली वीडियोस देख लें, आपको ज़रूर वहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। आपको मेरे यानी कि आपको मेरी रीडिंग्स वक्त पे मिलती रहेंगी और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।